नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर लखनऊ से है। नगर निगम में महापौर के खिलाफ समाजवादी पार्टी, आपको बता दें कि महापौर सुषमा खरकवाल के खिलाफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की महिला लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। संसद में जो नारी शक्ति बिल का सरकार रोक रही है उसके खिलाफ भी प्रदर्शन किया। वहीं महापौर के खिलाफ कहा है कि साफ सफाई के मामले में भी जो सवाल उठाया। महिलाओं ने कहा कि 2023 में ही यह बिल पास हो गया था, फिर सरकार इसको क्यों नहीं लागू कर रही है। जिस तरीके से महिलाओं पर अत्याचार हो रहा, सरकार अपनी मनमानी कर रही है और साथ ही महापौर ने भी अपने लोगों के साथ बैठकर मीटिंग कर रही है। देखिए, नारी संशोधन बिल को लेकर जो है जिस तरीके से जो है हो रही है उसको देखने को मिलती थी। 2023 में पास हो गया था, लेकिन विपक्ष इसको नहीं रहा है। विपक्ष लगातार जो है सत्ता पक्ष पे हमला करते हुए नजर आ रहा है। कल आपने देखा होगा नगर निगम की महापौर द्वारा जो जिस तरीके से जो दिया गया था, उनके आवाज़ पे भी जो है विपक्ष द्वारा कुछ जो है हमला किया था। आज नगर निगम में कुछ महिलाएं और महापौर और नगर आयुक्त द्वारा एक अहम बैठक हुई है, जो निंदा को लेकर जो है यहाँ पर बैठक हुई है कि 33% आरक्षण जो महिलाओं को देने को मिली। हमारी मौजूदगी जिस समय नगर निगम में है, यहाँ पे हम आपको दिखा सकते हैं तमाम नगर निगम की महापौर रहेंगे और नगर आयोग हैं, तमाम जो है पार्षद है, तमाम कार्यकर्ता लोग यहाँ पे आएंगे। यहाँ जो महिला आरक्षण को लेकर जो विपक्ष हमला कर रहा है उसको लेकर एक बैठक हुई है। कि दूसरी ओर हम आपको बताते चलेंगे कि जो है विपक्ष की जो महिलाएं हैं समाजवादी पार्टी की और जो कांग्रेस की है, वो भी बाहर जो है हमला करती हुई नजर आई है। कुछ लोगों से, विपक्ष के लोगों से बात करते हैं। नगर निगम में आज जो है नारी को लेकर जिस तरीके दिया था, अब उसको लेकर धरना प्रदर्शन में बैठेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नदीम खान। मोहम्मद नदीम खान, आप नगर निगम को आज कहेंगे क्या सुनवाई को लेकर जो है आज? देखिए, नगर निगम की जो बैठक बुलाई गई थी, इसमें नगर निगम के मुद्दे उठाने चाहिए। रोडों की हालत ख़राब है और बारिश से पहले नाले साफ़ हो जाना चाहिए। कोई भी नाला भी साफ़ नहीं हो पा रहा है, उस पर चर्चा होनी चाहिए थी। सफाई पे चर्चा होनी चाहिए थी। डोर टू डोर कलेक्शन की हालत ख़राब है, उस पर चर्चा होना चाहिए। तो उसको ना लेके यहाँ पर चर्चा नारी अधिनियम को लेके हो रही है। तो हमारी समस्या पहले बजट पे और इन मुद्दों पे चर्चा होने के बाद इसको बात को रखना चाहिए थी। क्या कहेंगे, जिस तरीके से बैठक हो रही थी पिछले दिनों में, कई भी दिनों में जो है महापौर ने आदेश भी दिया था कि तमाम जो है जोनों में जो साफ़ सुथराई का और तमाम पार्षदों को भी निर्णय दिया था। उसके बाद भी आदेश देने के बाद भी कोई साफ़ सफाई का जो है इंतज़ाम दिखा नहीं है सही से। और जितने भी अधिकारी इसमें जेडीएसओ हैं, जो भी हैं, तो कोई खास साफ़ सफाई का उसका असर नहीं आया है उनके कहने के बावजूद। मुस्कान रावत है, इब्राहिम प्रदिति वार्ड में। हमारे इसमें इतनी समस्याएं हैं, यहाँ पर बैठक में कोई किसी की सुनवाई नहीं हो पाती है। कि मैम, जिस तरीके से नारी उनको लेके जो बिल जो है पहले से पास हो गया था, लेकिन फिर भी अभी जो इसको लागू नारी बंधन अधिनियम बिल जो आज बीजेपी सरकार लाना चाह रही है, ये तो 2023 में पारित हो चुका है। जब पारित हो गया है तो इसको लागू क्यों नहीं किया जा रहा? आज उसको तोड़ मरोड़ के नारी के अधिकारों को छीन करके आप जो है ये बिल पास करवाना चाहते हैं, जिसमें नारी को आप जनगणना करवाइए और बराबर सबका हिस्सेदारी दीजिए, तब ये आप पास करिए। हम लोग सहयोग करते हैं, साथ करते हैं। आज ये बीजेपी सरकार नारी की जो है सम्मान में बात कर रही है, जो सबसे ज्यादा इसी की सरकार में नारी का अपमान हुआ, चाहे वो हाथरस वाला हो, चाहे वो उन्नाव वाला हो, चाहे मणिपुर वाला हो। कहीं पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी एक वहाँ पे नारी के सम्मान में अपना जो है संबोधन किया। आज उन्होंने पूरे देश को वो संबोधित कर रहे हैं कि नारी का अपमान हो रहा। वो तो पूरे देश को एक दूसरे से लड़ा रहे हैं। वो अब सिर्फ लड़ाने की राजनीति कर रहे हैं और सिर्फ अपना वोट बैंक साध रहे हैं। आप जब 2003 में नारी सम्मान ये बिल पारित हो चुका है, आप इसको लागू करिए। क्यों नहीं लागू कर रहे हैं भाई? आज नगर निगम में हम पार्षदों को, विपक्ष को बोलने ही नहीं दिया जाता है। महापौर मैडम सिर्फ अपनी बात रख रही हैं और दूसरे उनके पार्षद एकदम हावी हो रहे हैं। आप संख्या ज्यादा है तो आप हावी होंगे, गलत चीज को बनवा लेंगे। क्या कहेंगे, अभी पिछले दिनों काफी जो है बीजेपी द्वारा जो है तमाम महिलाओं ने जो है सैकड़ों तादाद में सड़क पे उतरी थी, जो है नारी शक्ति को लेकर?
जब यहाँ पे वही नारी वंदन अधिनियम बिल जो पास करने के आधी महिलाओं को तो पता ही नहीं कि है क्या। दूसरा ये जो है इन्होंने रैली की एकदम गलत है। जब 2003 में पारित हो चुका, आप उसको क्यों नहीं लागू करवा रहे हैं? आप उस बिल में संशोधन क्यों करके लागू करवा रहे हैं? इसका मतलब आप महिलाओं को अधिकार देना ही नहीं चाहते हैं। अगर अधिकार आप महिलाओं को सम्मान और अधिकार देना चाहते हैं तो 2003 का बिल पारित कर दीजिए। नगर निगम में आप लोग जो है घिराव करने, नगर निगम से क्या? नगर निगम तो इन नारी सम्मान अधिनियम जो नारी वंदन बिल आया है, यहाँ पे इस नगर निगम का वो मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा संसद का है। वहाँ पे होना चाहिए। यहाँ तो सफाई व्यवस्था पे चर्चा होनी चाहिए, नाले पे चर्चा होनी चाहिए, वो तो हो नहीं रहा है। सफाई व्यवस्था एकदम जर्जर हो चुकी है, कुछ हो नहीं रहा और हम लोग बात कर रहे हैं नारी सम्मान की। क्या कहना चाहेंगे नारी सम्मान में? जिस तरीके नारी सम्मान को जो है तोतिस हो रहा है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये बिल, पहली बात तो ये नगर निगम में बिल लाने का कोई मुद्दा ही नहीं है। इसकी चर्चा लोकसभा में हो रही थी, या इसमें चर्चा करने से आपको क्या मिलेगा? आपको चर्चा करने का यहाँ पे विषय है वार्ड की हमारे सफाई नहीं हो रही, कूड़ा नहीं उठा, सीवर की समस्या, जो समस्या है उन पे आप चर्चा करना नहीं चाह रही हैं और आप लोकसभा की चर्चा यहाँ पे करेंगी। और लोकसभा की चर्चा करने का यहाँ कोई विषय नहीं है आप यहाँ पे। और पहली बात तो ये नगर निगम का मुद्दा नहीं है और नगर निगम के जो मुद्दे हैं आप उन पे चर्चा करिए। फिर तो जब सदन होता है तो इसमें विपक्ष को बोलने का मौका नहीं मिलता, पक्ष ही बोलता है और आज भी यही हुआ है। आज उधर पक्ष से महापौर क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से 2023 में ही जो है सब नारी संशोधन बिल हो गया था, लेकिन अभी हाल ही में जो प्रधानमंत्री ने इसको संबोधित भी किया था, उसके बाद भी क्या था, मैं अपनी माता बहनों से माफी मांगना चाहती हूँ। क्या नहीं, महापौर जी ने जो बाइट दी थी और जो बोला था वो वीडियो में, आप वो वीडियो आपके पास भी होगी, आप देख लीजिए। उसमें उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मां का अपमान किया जो इस दुनिया में नहीं है। उसका उनका अपमान करने से इनको कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। आप एक महिला हो के एक महिला का अपमान नहीं कर सकती जो इस दुनिया में नहीं, उसका अपमान करने से आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। आपको एक महिला हो के महिला का अपमान नहीं करना चाहिए। और आओ यहाँ पे चर्चा करने का, और इसका कोई मोटिव ही नहीं है। आपको अगर चर्चा करनी तो उन्नाव जो रेप आपको चर्चा करिए। क्या कहेंगे? अभी पिछले दिनों जब देखा गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब कांग्रेस की छुट्टी हुई थी, सैकड़ों तादाद में जो है भाजपा कार्यकर्ता जो है अगर बताइए, आप पक्ष में होके सड़क पे उतर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? हम लोग यहाँ विपक्ष में होके सड़क पे उतरे तो उसका वो भी आप विपक्ष में, क्योंकि आपका बिल गलत है। 2023 में जब वो लागू हो चुका तो आप उसको क्यों लागू नहीं कर रहे हैं? और नगर निगम में तो 33% तो आरक्षण लागू ही है, आप उसका कोई यहाँ पे मुद्दा नहीं है लागू करने का। और हम लोग चाहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो अपमान हुआ है वो ऐसा दोबारा ना हो। राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी ने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया है, महिलाओं के सम्मान के बारे में सोचा है और आज समाजवादी पार्टी की वजह से आज हम लोग महिला पार्षद यहाँ सदन में खड़े होकर बोल पा रहे हैं। अगर महिला का सम्मान न होता तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम लोगों को आगे न करते। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमेशा महिलाओं के हित के बारे में क्या कहना है? और भी महिलाएं क्या कहेंगी? महिला के सम्मान में हम लोग ने बहिष्कार किया है, बस वही कहना चाहते हैं। धन्यवाद। क्या कहेंगे मैम? जिस तरीके नारी संशोधन 2000 पहली बात तो नगर निगम का मुद्दा ही नहीं है, ये लोकसभा का मुद्दा है। नगर निगम की नियमावली में कहीं पे भी अधिनियम में इस पे चर्चा लिखी ही नहीं है। खैर फिलहाल माननीय महापौर जी इस पे चर्चा करना चाहती हैं तो मैं बताना चाहूंगी कि ये बिल तो 2023 में ही पारित हो गया था। उस बिल को 2023 के महिला आरक्षण को आप लागू कर दीजिए, अभी कर दीजिए, आज कर दीजिए, तुरंत कर दीजिए, 1 सेकेंड में कर दीजिए। और अगर आप चर्चा ही करना चाहती हैं नारी वंदन पे तो फिर मणिपुर की महिलाओं को जो नग्न करके घुमाया गया था उस पे भी चर्चा करिए। अंकिता भंडारी के कांड पे उस पे चर्चा करिए। आधा से आधा आपका संसद विधायक महिला बलात्कार में लिप्त है, उस पे भी चर्चा करिए। हाथरस की चर्चा करिए, उन्नाव की चर्चा करिए। ये लंबी लंबी बातें ना करिए, ठीक? आप चुप क्यों हैं? क्यों नहीं इतना जन आक्रोश सड़कों पे दिखा जब किसी महिला का बलात्कार होता है? एनसीआरबी का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, उत्तर प्रदेश महिला क्राइम पे नंबर 1 पे है। एक छोटा सवाल लेंगे कि विपक्ष कह रहा है कि जो सत्ता पक्ष कह रहा है विपक्ष जो है नहीं चाहता है कि जो नारी शक्ति 2023 में लागू पारित हो गया, लागू करिए। आप एक नया संशोधन ले आएंगे खिचड़ी बना के और कहेंगे अचानक से पारित करो, तो बिना चर्चा बिना विषय को लिए कैसे कोई पारित कर देगा? जो पहले था 543 सीट्स पे वो लागू करिए।
क्या प्रॉब्लम है आपको लागू सवाल करने और में? लेंगे, कहेंगे सत्ता पर सरकार कह रही है कि हमारी जो है सरकार में जो बहन बेटियां रहेंगे बिल्कुल सेफ है, रात में 11 बजे भी जा सकती हैं, कैसे? अरे वो तो मैंने आपको बता दिया ना, अभी लखनऊ में हाल ही में आलमबाग में एक छोटी सी नन्ही सी 2 साल की बच्ची उठा ली गई थी, उसके साथ जघन अपराध हुआ। सरोजनी नगर में ऑटो में 2 ऑटो वालों ने एक महिला के साथ जघन अपराध किया। लखनऊ शहर सुरक्षित नहीं, आप यूपी की बात करती है। ये तो मतलब झूठ का पुलिंदा है ये लोग। संसद में जिस तरीके से प्रथम महिला बिल को लेकर हुआ था, उसको लेकर जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पे करते हुए नजर आ। वहीं सत्ता पक्ष कह रहा है क्या कि ये बिल जो है 2023 में पास हो गया था, अब वो जो है और भी उस पर करता हुआ रहा। वहीं सत्ता पक्ष की कहना है कि विपक्ष इसको मान नहीं रहेगा। उसको लेकर जो है कल आपने देखा होगा द्वारा एक बयान आया था, उसको लेकर जो है महिलाओं ने जो महापौर द्वारा भी कुछ दिया गया था महत्ता को लेकर, उसको भी नज़र देखा गया था। आज समाजवादी पार्टी के और जो है क्या कहते हैं कि कांग्रेस की कुछ महिलाएं जो है नगर निगम महापौर द्वारा जो है घिराव किया था कि महापौर को इस तरीके से नहीं कहना चाहिए, ये बात जो है संसद की है, उसको लेकर यहाँ पे कुछ महिलाओं ने जो है घिराव किया था। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की महिलाएं लोगों ने किया था। और यहाँ पे देखने वाली देखिए उधर वाली बात की जाए तो अंदरवाल महापौर द्वारा भी मीटिंग चल रही है। अब देखने वाली बात है कि 2027 के जो चुनाव है महिला क्षण के लिए कितना का साबित होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं मोहम्मद एजाज, आकाश टाइम।